दोस्तों, क्या आपको भी मैथ्स पढ़ने में, मैथ्स सॉल्व करने में खुद को पुश करना पड़ता है? मतलब आप मैथ्स को अपना मन मार के पढ़ रहे हैं, आपको मैथ्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए उसे ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपका मैथ्स सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाएगा और आपके अंदर से मैथ्स सॉल्व करने की आवाज़ आएगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। तो घबराइए नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिए, मुझे यकीन है ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं वो पॉइंट्स जिससे आपका मैथ्स वीक सब्जेक्ट से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। आपने देखा होगा कि आपने मैथ्स की बुक खोली सम्स को सॉल्व करने के लिए, बट आपको फॉर्मूला नहीं पता होता है कि इस सम में कौन से फॉर्मूले का यूज़ होगा। जब आपको शुरुआत में ही ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है तो आपका मैथ सॉल्व करने का पूरा मूड बेकार जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिस्ट बनाएं और आप उस फॉर्मूला लिस्ट को डेली देखें। बस 5 मिनट ही लगेंगे उन फॉर्मूलाज को देखने में, आपको बस देखना है, उन्हें रटना नहीं है। आप ऐसा कुछ दिनों तक करिए, फिर देखिए इस फॉर्मूला लिस्ट की पावर। सच में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप फॉर्मूला लिस्ट ज़रूर बनाएं। अब आपने फॉर्मूला लिस्ट बना लिए, उन्हें याद भी कर लिया है, यानी अगर अब आप मैथ सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको फॉर्मूले याद रहेंगे और सम्स को सॉल्व भी कर पाएंगे। बट पॉइंट ये है कि आप बैठते नहीं हैं। तो सेकंड पॉइंट यही है कि स्टार्ट नाउ। आप मैथ्स को डेली एटलीस्ट 30 मिनट तो दीजिए ही दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, हमें सम्स आते रहते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन मैथ्स सब्जेक्ट को छूने का मन भी नहीं करता है। तो आप कुछ भी मत सोचिए, अपनी मैथ्स की बुक लीजिए और सम्स को सॉल्व करना शुरू कीजिए। बिलीव मी, जब आप 2 से 3 सम्स को सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको और सम्स सॉल्व करने का मन करेगा। इसलिए आप स्टार्ट तो कीजिए, आपको मैथ्स करने में मज़ा आने लगेगा। अब आप बैठ गए हैं मैथ्स की बुक लेकर और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया है, आपको बहुत मज़ा भी आ रहा है। बट प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो और आपका पूरा मूड बेकार हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना और ज़्यादा मूड ख़राब ना करें और उसे टिक करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाएं। जब आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर ले तो अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिसमें आप फंस गए थे। कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत मन करता है मैथ सॉल्व करने का, बट जब हम फंस जाते हैं, हमसे कोई सम सॉल्व नहीं हो रहा होता है, तो हम मैथ्स को साइड करके कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं। इसलिए आप जिस भी क्वेश्चन में अटक जाते हैं उस पर टिक मार्क लगाकर आगे बढ़ जाइए। तो थर्ड पॉइंट यही है, मार्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो अब आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी मार्क कर चुके हैं। पॉइंट 4 ये है कि मार्क सिमिलर टाइप क्वेश्चंस। आपको अगर सिमिलर क्वेश्चंस को मार्क करना हो तो कर सकते हैं। मैं सिमिलर क्वेश्चंस को मार्क करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये पॉइंट बहुत हेल्प करेगा। अब आपने सिमिलर क्वेश्चंस को भी मार्क कर लिया है और आपने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया है। तो अब आप फील करें कि आप एक मैथ्स टीचर हैं और आपने जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसे चेक करें एज ए मैथ्स टीचर। जब आप चेक करेंगे तो आप कुछ खुद की ही मिस्टेक्स को पाएंगे। आप उन मिस्टेक्स पर सर्कल बना दें और वापस से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिसमें आपने कुछ छोटी मोटी गलतियाँ की थी। तो 5वां पॉइंट यही है कि चेक योर सॉल्यूशंस एज ए टीचर। अब आपने सब कुछ कर लिया है, आपने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, चेक भी कर लिया है। अब 6th पॉइंट है रिवीजन। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो पढ़ लेता है और वो सोचता है कि उसका कंप्लीट हो गया है, बट एक टॉपर पढ़ने के बाद जब 3 से 4 बार रिवाइज कर लेता है तब वो सोचता है कि उसका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको टॉपर बनना है तो ये पॉइंट आपके लिए है। मैंने आपको 4th पॉइंट में बताया था कि आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को मार्क कर लें जिससे आपको आगे चलकर रिवीजन में आसानी होगी।
अब रिवीजन में आपने जो थर्ड पॉइंट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को टिक मार्क किया था उन्हें ज़रूर करें। आपको अगर आता भी होगा उसके बावजूद डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो आपने टिक मार्क किया था उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। यही थे कुछ पॉइंट्स। अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूँ तो आप फॉर्मूला लिस्ट बनाइए जिससे आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, आपका अगर मन नहीं कर रहा है मैथ्स सॉल्व करने का तब भी आप मैथ्स की बुक लेकर सॉल्व करना शुरू कीजिए। थर्ड पॉइंट था मार्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। आप डिफ़िकल्ट यानी हार्ड क्वेश्चंस को मार्क कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट था मार्क सिमिलर टाइप क्वेश्चंस। जब आपकी एग्ज़ाम हो तो आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व ना करने की बजाय 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए जो सिमिलर टाइप के हों। ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को अपनी बुक में मार्क ज़रूर करें। फिफ्थ पॉइंट था चेक योर सॉल्यूशंस एज ए टीचर। आपने जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसे चेक करें एज ए मैथ्स टीचर। सिक्स पॉइंट था रिवीजन। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर मैथ्स सब्जेक्ट में टॉप करने लग जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद इन पॉइंट्स को 1 महीने ट्राई करके देखिए, रिजल्ट खुद ही दिख जाएगा। लिखी गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।